एक बाबा जी नगरी के अंदर आए और बाबा जी इतने पहुंचे हुए थे, चुगरदा बाबा जी का जिक्रा चल गया, धोना लाके बाबा मंदिर में बैठ गया जी। कोई भी बाबा जी के पास में जावे, बाबा जी बढ़िया बात बतावे सबने और सबके सूते काम हो जावे। बाबा जी का प्रचार चुगरदा फैल गया, गांव को अंडा मरूका पाट गया। फलाना गांव में एक ऐसा बाबा जी आ रहा है, जो भी उसके पास में जाता है उसको बढ़िया बात बताता है। इब गांव वाले चुगरदा बैठने लगे, लाड प्यार घना हो गया। क्यों धोना शिलगाया करता बाबा, तो आए जाकर आदमी तो मंदिर में। एक दिन की बात, वो बाबा जी गांव वाले नूकन लग गया रहे। गांव वाले हो मैं रोज जब धोना पर बैठू हूं ना, मेरी सीधी नजर पड़े है और तारा गांव में यह सब तो ऊंची कोठी गाड़ रखी भैया किसकी है? मंदिर तो भी ऊंची कोठी मार्बल पड़ के लागे। न बोले बाबा जी या कोठी से हमारे गांव के सेठ की। बोला के नाम से भाई? बोला फलाना फलाना नाम से। बोले भाई कितना अमीर आदमी है? बोले बाबा जी इसका तो इतनी माया पड़ी है, इसने खुद एक मेरा कड़ा कड़ा फैक्ट्री कड़ा कड़ा कॉलेज कड़ा कड़ा स्कूल है इसके, तो इसका तो माया का घाटा ही नहीं जी। बोले इतनी माया है। बाबा जी ने देख लिया चीज बढ़िया भाई। बाबा जी कल लगे रखा जब मैं इस लाला जी तो मिलना चाहूं, ये मेरे तो मिल लेगा। तो बोले बाज का होगा जी, राम का नाम में तो बड़ी रुचि है सेठ जी की, खुश हो क्या होगा? अगर जेन्यू मेरे लगे नहीं बाबा जी बुलावे हैं, बोला राजी हो का न? बोले बा ठीक से 2 जने जाओ और इस सेठ जी ने बुला के लाओ, मैंने इस तक काम है। अब 2 जने मेरे वर्गे गए जाकर बोले सेठ जी राम राम। बोले भाई राम राम। सेठ जी मंदिर में बाबा जी आ रहे हैं और आपने बुलावे हैं, आप तो कोई काम है। सेठ जी राजी हो गया, ओहो मेरे धन भाग, इतना पहुंचे आप फकीर मन ने याद करे। न बोला चलो गिले गाड़ी स्टार्ट करी, गले मंदिर का गा के ब्रेक मारी, धोने के ऊपर दंडवत प्रणाम। आदेश महाराज जी आदेश, बचाओ। दंडवत प्रणाम किया। अब बाबा जी के सामने सेठ जी बैठ गया, हाथ जोड़ गए। न बोला महाराज जी आदेश करो, आपने याद किया? बोले हाँ बच्चा याद किया। सेठ जी कितनी की धन दौलत है आपके पास में? सेठ जी हंसने लगे। ना बोले बाबा मजाक क्यों करो? बोला क्यों? बोला जी मैंने खुद ही नहीं वेरा, मेरा कितनी ओली बोली माया भगवान ने दे रखी, घाटा है कोना जी गणिए है। ये बाबा जी ने मन मन में विचार करया कि माया तो भगवान ने घनी दे दी, पर अगर जे यू नू का नू अमीर का अमीर मर गया ना, और इस माया का ठिकाना सर ठिकाना नहीं हुआ, या माया इसकी ठिकाना सर नहीं लग गई ना, तो इसकी मुक्ति नहीं होगी। तो क्योंकि धन की 3 गति मैंने आपको बताई थी, पहली गति दान, दूसरी गति भोग और तीसरी गति नाश। जब यो सेठ जी ने मर गया ना, इसकी माया नहीं रह जाएगी। इससे बढ़िया इसकी माया को मैं पुण्य दान में लगवाऊंगा। अब सेठ जी जब यह बात कहने लगे कि मेरा माया का घाटा नहीं, बाबा ने बोले मैं तेरे से एक बात कहना चाहता हूँ, मेरी बात माननेगा? सेठ जी ने बोले जी हाथ जोड़ कर मानेंगे, आप तो फकीर हो भगवान के भक्त, तो बताओ क्या करना है? न बोला सेठ जी भगवान ने आपको इतनी धनमाया दे दी, इतनी धनमाया दे दी, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। न बोला जी बिल्कुल दे दी, भगवान ने बाप पकड़ रखी। सेठ जी आप एक काम करो, कल से सदावर्त खोलो, भंडारा लगाओ, अटूट भंडारा, जो सवेरे तर सांझ तई लगातार चल, बीच में बंद नहीं होना चाहिए। न बोले या के बात है, ये तो बाएं हाथ का खेल है, अपना माया इतनी भगवान ने दे रखी, ला दे बाबा। वचन दे करके सेठ जी चला जाता है। सजनों 15 दिन बीत जाते हैं इन बातों को। 15 दिन पाछे बाबा जी गांव वाले ने कहने लगे, बोला गांव वाले हो अरे उस सेठ जी का क्या हाल चाल है, उसका सदावर्त के साथ चल रहा है? न बोले जी बहुत बढ़िया चल रहा है, पर बात में थोड़ा फर्क आ रहा है। बाबा जी ने बोला बात में फर्क आ रहा है? बोला हाँ। बोला क्यों करना? बोला जी आप पे देखियो। बाबा जी के मन में शंका होगी की बात हुई। अब सुनियो ध्यान देकर लोगों, रात के 11 बजे का समय हुआ। बाबा जी मंदिर में उठ के, सारी नगरी सो रही है, पैदल हो लिया और सेठ की जो कोठी थी उसका जाकर खड़ा हो गया रात में 11 बजे। और बाबा जी ने कुंडा खड़काया, सेठ दरवाजा खोल। इब सेठ सारा दिन का थक रहा था, भंडारा में था बेचारा, भंडारा लाया करता और तो कि में काम था नहीं। इब पिंडी चस करे थी, जूती काट के ना बेड पे बैठने न हुआ था, सोन खातिर इतनी देर में किसी ने आवाज मार दी। सेठ का एकदम से घंटी बाजी दिमाग में, और सेठ ने भीतर दूर कमरे ने बोला कौन बदतमीज है, सोन बिना दिन दे, सारा दिन तो तारी सेवा करूं, कोई ना कोई भिखारी होगा जरूर, तड़का मर लिया इनको नहीं, रोटी राटी तड़का खा लिए। बाबा जी ने सोचा ये तो भाई दूसरा ही बैंड पकड़ रहा है, तो और डल बोलिया
बाबा जी डट गया। 5 मिनट हुई, सेठ जी लौट गया, मड़ी मड़ी नींद आनी शुरू हुई। बाबा जी ने जान बुझ के ने फिर घंटी बजा दी। ऐसे उठ, भिखारी हूं, 2 रोटी चाहिए। लाला जी का गुस्सा उठ गया कि मड़ी सी नींद आई थी। ई फिर भिखारी नु बोले मुखा चाल जा, ना तो इतने मारूंगा समझ में नहीं आओगी। सारे दिन तरफ गेला ला गया रहूं और रात में भी तेरा पेट भरू, मैंने थारा ठेका ले रखा। बाबा जी का गुस्सा तो घना है, पर बाबा जी फिर भी नहीं बोलिया, चुप हो गया। 10 मिनट तक बाबा जी आराम तो खड़े रहा। सेठ जी की आंख लग गई 10 मिनट में। जैसे ही सेठ जी ने खराटे बजाने शुरू करे, बाबा जी ने जान बूझ के फिर डोर बैल बजा दी। इवकत जैसे डोर बैल बजी ना, सेठ जी का करड़ा गुस्सा उठ गया। बिना जूती पहरे उबाने पाए गेट के ऊपर खड़ा हो गया आगे, और फटाफट जैसे गेट खोला, शमी बाबा खड़ा दिखाई दिया। सेठ एकदम से नीची नजर करके चरणा में पड़ गया, बोला ओहो महाराज जी आदेश। सेठ जी ने तो प्रणाम कर दे, ऊपर ने मुंह ठान दे। कहे सेठ जी का पारा तले नर, बाबा जी का पारा ऊपर ने। गुस्सा उठ गया बाबा जी को, बोले अरे लाला जी के बात भाई गणा है, ऊपर ने मुंह हो गया तरह है। बोले बाबा जी की बात हुई? बोले बात भी पूछे से। अरे मूर्ख, मैंने तेरे को दान करने के लिए कहा था, अभिमान करने के लिए नहीं कहा। अरे तू दान कैसा करता है, तू तो दोगला दानी है। दिन में तो तू धोले कपड़े पहन के सारी दुनिया दिखाण खातर नंगे पाया सारे भिखारिया ने सारी दुनिया ने भोजन करवावे, पूरी राम सब्जी राम नो करता फिरे। और शाम ने जब तेरे द्वारे कोई भिखारी एक रोटी मांगने के लिए आ जाता है तो तू घमंड में यूं कैसे कि मैंने तेरा ठेका ले रखा। ये दान नहीं है, ये तो दोगला दान है, तू तो दिखावा कर रहा है। सेठ की नीची नाड़ होगी। और बाबा जी एक बात के द्वारा सेठ को क्या कहते, ध्यान से सुनना, ना ताड़ी बजाना, ना हाथ ठाना, ना जयकारा लगाना, बस इन बोलो को जीवन में दान करना। लोगों दान करो तो सीधा करो, दोगला मत करो। कैसे लिखा है ये भाई? रजब गेट सेठ ने खोला, जट बाबा जी न्यू बोला। कि जब गेट सेठ ने और जट बाबा जी न्यू बोलिया, क्यों करे दोगला दान बावड़े, अच्छा ना अभिमान बावड़े। क्यों करे दोगला दान बावड़े, अच्छा ना अभिमान बावड़े। जब गेट सेठ ने खोला, जट बाबा जी न्यू बोलिया। हो गेट सेठ ने खोला, जट बाबा जी न्यू बोला। क्यों करे दोगला दान बावड़े, अच्छा ना अभिमान बावड़े। क्यों करे दोगला दान बावड़े, अच्छा ना अभिमान बावड़े। उस मालिक ने दे रखी धन माया तेरे भतेरी, सै मौका पुन कर ले चोखा, जिंदगी थोड़ी तेरी। उस मालिक ने दे रखी धन माया तेरे भतेरी, सै मौका पुन कर ले चोखा, जिंदगी थोड़ी तेरी। जब दुनिया पे जावेगा पुन तेरे काम आवेगा। हो दुनिया पे जावेगा पुन तेरे काम आवेगा। तेरा चुप चुप रहे बखान बावड़े, अच्छा ना अभिमान बावड़े। क्यों करे दोगला दान बावड़े, अच्छा ना अभिमान बावड़े। ये सच्ची श्रद्धा से दान नहीं कर रहा तू, तेरे तो नू बहम हो गया कि आसपास के जितने भी लोग हैं, भिखारी हैं, नंगे हैं, भूखे हैं, बस मैं उनका भरण पोषण करूं। मैं अन्नदाता बन गया। अर्थन न्यू निगरा अन्नदाता सिर्फ वो है, उसने तेरी बाह पकड़ ली, इसका मतलब यूं थोड़ी है कि तू भगवान हो गया। गलत बात है। तेरे तो अज्ञान जागृत हो गया भीतर में।
तू किसी की भूख मिटाता है तो परमात्मा की कृपा से मिटाता है, तेरा अपना कुछ भी नहीं। ये अज्ञान तेरा तन लेकर डूबेगा। नंबर 2 पे बाबा जी सेठ को क्या कहते हैं? सच्ची श्रद्धा को ना लोग दिखावा धर्म कमावे, एक टेम तू बन जा दानी पछे क्यों बरनावे। सच्ची श्रद्धा को ना लोग दिखावा धर्म कमावे, एक टेम तू बन जा दानी पछे क्यों बरनावे। मैं सबकी भूख मिटाता मन समझे सब अन्नदाता, सबकी भूख मिटाता मन समझे सब अन्नदाता। तेरा जाग लिया अज्ञान बावड़े, अच्छा ना अभिमान बावड़े, क्यों करे दो गला दान बावड़े, अच्छा ना अभिमान बावड़े। जिस आदमी ने दान करने की ठान ली ना, वो आदमी समय नहीं देखेगा। कनखरे लोग दोनों सोचेंगे दिन में करांगे दान, रात में नहीं करते यार, आधा काम तो सूत क्या पड़ा है। अरे थोड़े लोग ने बेरा पटाएगा तो मंदिर में रुपये दिए हैं, तो दिन में साबत काम जागेगा, फिर दिन में कुआ प्रोग्राम होगा ना जब रुपये दिए। अरे बोले अगर दान करने की ठान ली तो समय ना देखे, जब मन करे तब दान कर। दान करना नु सोच ले लोगों, जितने लोगों ने ये दान किया है ना यहाँ पर दादा के मंदिर में, आपने पूरे बैठे बैठे गंगा में जो बो दिए। लिख लेना मेरी बात को, दान किया हुआ कभी विफल नहीं जाता, 101% लौट कर आता, 101%। मगर इस भावना से दान ना करियो कि 100 रुपये दादा के मंदिर में दिए दादा 200 देगा, इस भावना तो ना करियो, अपने आप दे देगा, जरूरत नहीं है। परमात्मा की कसम खा के कहता हूं, मैं इस भरे मंच पर कहता हूं, मैंने आज तक भगवान पर कदे कि मैं मांगया को ना, सच कहता हूं, जरूरत नहीं पड़ी मांगने की। और इसने के दिखता को ना रमद ने जरूरत क्या की है। एक बात याद रखना, भगवान हमें वो चीज कभी नहीं देते जो हमें अच्छी लगती है, भगवान तो हमें वो चीज देते हैं जो हमारे लिए अच्छी है। परमात्मा ने विराज रमदन 500 रुपया का छोरा है, जिस 1000 रुपये दे दिए ना घमंडवा पाट जाएगा, आदमी ना आदमी नहीं समझेगा। परमात्मा देखो के हैरानी की बात वो मालिक क्यों कर छांट करे से, सुनियो के हैरानी की बात वो मालिक क्यों कर छांट करे से, किसको कितना कब क्यों देना या कैसे बांट करे से। उसने न्यू विरासत किसको कितना कब को कहां और कैसे देना है वो काम उसका है, लेकिन इंसान कई बार दान इस चक्कर में करेगा जो तुम्हें डबल होकर मिलेगा। इस भावना से दान ना करें, निस्वार्थ भाव से करें, फलेगा जरूर, इस बात ना लिख लियो। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने क्लियर कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फले हेतुर्भूमाते संगोत्सव कर्मणि बंधे। तो कर्म करने का अधिकारी है, फल पाने का नहीं, फल मैं दूंगा। और कहा निकरण बोला हे प्रभु मेहनत मेरी रहमत तेरी, और अपने आप दे देगा। बाबा जी ने समझाने लगे रहे तो गंगा में जो बोए जा, दिन रात ना देखे, ये दान नहीं है जो तू कर रहा। दानी आदमी दिन रात नहीं देखेगा, वो भगवान देख रहा है, अपने आप कर देगा सारे काम, बस तू तो अपना काम में लग गया रहो। बाबा जी नंबर 3 पर क्या कहने दान करण की ठान ले तो सच्चा दानी हो जा, दिन देखे ना रात दान कर गंगा में जो बो जा। दान करण की ठान लई तो सच्चा दानी हो जा, दिन देखे ना रात दान कर गंगा में जो बो जा। नीत राखिए बाड़ी फल जागा भाग अगाड़ी, नीत राखिए बाड़ी फल जागा भाग अगाड़ी। वो देखे से भगवान बावड़े, अच्छा ना अभिमान बावड़े, क्यों करे तो
सरयाले लिखिए बात गजब करिए ना व्यर्थाए कागज काले ओम गुरु समझावे बेटा रमदन तक सरयाले लिखिए बात गजब करिए ना व्यर्था कागज काले ना बनिए कल का अंडा ना गइए कच्चा बंदा बड़िए कल का अंडा ना गइए कच्चा बंदा ना बनिए कल का अंडा ना गइए कच्चा बंदा ना बड़िए कल का अंडा ना गइए कच्चा बंदा तेरी अलग रहे पहचान बावड़े अच्छा ना अभिमान बावड़े क्यों करे दो कलादान बावड़े अच्छा ना अभिमान बावड़े जब गेट सेट ने खोलिया जट बाबा जी नू बोलिया जब गेट सेट न खोला जट बाबा जी नो बोला ईब का बाबा जी गोन्या बोलिया ईब का सेठ जी बोलिया सेठ जन जो सारी बात सुन ली ना हाथ जोड़ कर खड़े आगा ने बोला बाबा जी मैं भी कि मैं कहूँ बोले हाँ बच्चा कहो ने बोला जी आप कोई आम साधु नहीं हो आपने मेरे आंख खोल दी मेरा जीवन सफल कर दिया और सेठ जी बाबा जी तो मेरा क्या बोलिया ओ तुझे पहचान लिया रे अपना तुझे मान लिया रे तुझे पहचान लिया रे अपना तुझे मान लिया रे ओ तुझे पहचान लिया रे अपना तुझे मान लिया रे ओ तुझे पहचान लिया रे अपना तुझे मान लिया रे बोलिए सच्चे दरबार की जय हो बोलिए सिद्ध बाबा दादा नरसिंह जी महाराज की जय हो अच्छा लगा तो ताली बजा दिया करो आप एक तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को ABR भक्ति रस अभी खोल लो चैनल और सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे आप कमेंट भी करना और कैसा लगा आपको प्रोग्राम वो भी जरूर से जरूर अपनी प्रतिक्रिया बाद में देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि दादा का प्रचार हो आपकी नगरी का प्रचार हो धर्म प्रचार हो सनातन संस्कृति का प्रचार हो तो ये चाहते हैं।